दोस्तों, आज की कहानी है आज से बेटे के सारे अधिकार मेरी बहू के। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। तुम इसी समय इस घर से चले जाओ। अब हमारी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। राजेश्वर प्रधान जी गुस्से से फुफकारते हुए बोले, इस पराई लड़की के लिए आप अपने बेटे को जाने के लिए कह रहे हैं। सोच लीजिए माँ पापा, आपके वंश का इकलौता वारिस हो, चला गया तो कोई मुखाग्नि देने वाला भी नहीं आएगा। प्रधान जी के बेटे पारस ने जवाब दिया, पराई नहीं, इस घर की लक्ष्मी है वो। धोखा और छल तुमने किया उसके साथ। वो बेचारी तो दिन रात हमारी सेवा करती रही। तुम वहाँ नौकरी के बहाने गुलछर्रे उड़ाते रहे। अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा, दूसरी शादी भी कर ली। इसलिए आज अभी से बेटे के सभी अधिकार मेरी बहू के। तुम जा सकते हो और कभी पलट कर इस चौखट पर कदम मत रखना। पारस 3 बहनों का इकलौता छोटा भाई और अपने माता पिता का इकलौता बेटा। बड़ी मनौतियों के बाद 3 बेटियों के बाद पारस का जन्म हुआ। पिता राजेश्वर प्रधान जी सरकारी नौकरी में थे, इसलिए घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। सारों बच्चों को खूब अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए। समयानुसार बेटियां ब्याह कर ससुराल चली गई। पारस भी अच्छी MR की जॉब करने लगा। माता पिता का इकलौता बेटा और 3 बहनों का इकलौता भाई, तो सबको उसकी शादी का बहुत अरमान था। माता पिता और बहनों ने देखभाल कर पारस के सावनी को पसंद कर लिया। पारस ने भी सावनी को देखकर अपनी पसंद की मोहर लगा दी। राजेश्वर प्रधान जी ने बड़ी धूमधाम से इकलौते बेटे पारस की शादी की। सावनी पारस की जीवन संगिनी बनकर उसके घर में आ गई। पारस का मार्केटिंग जॉब था जिसकी वजह से वो डेली अप डाउन करता। सावनी को भी इस बात से कोई शिकायत नहीं थी। वो अपने घर में अपने सास ससुर की सेवा करते हुए बहुत खुश थी। जब तक पारस घर पर रहता अपने माता पिता और सावनी पर भरपूर प्यार लुटाता। सावनी ने अपने स्वभाव और कामकाज से सबको जीत लिया था। शादी के 4 सालों में सावनी एक बेटे और एक बेटी की माँ भी बन गई। सब बहुत अच्छा चल रहा था। इसी बीच काम की व्यस्तता का हवाला देकर पारस का घर आना बहुत कम हो गया। शुरू में तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक दिन सावनी की सबसे बड़ी ननद संदा दीदी का फोन आया। सबके हाल चाल पूछने के बाद उन्होंने सावनी से पूछा, पारस कहाँ है? तो सावनी बोली, दीदी अब इनका काम बहुत बढ़ गया है। अब तो इनका रोज का
सिलसिला हो गया है, देर से आना या फिर कभी कभी वहीं रुक जाते हैं। संदा दीदी बोली, सावनी एक राज की बात बोलो, तुम पारस पर नजर रख करो। मेरा भाई है तो क्या हुआ, इन मर्दों के पैर फिसलते देर नहीं लगती। मैं फोन रखती हूँ, मेरी बात पर गौर करना। संदा दीदी की बातों से सावनी सोच में पड़ गई। कहीं दीदी सही तो नहीं कह रही हैं, इधर ये सच में घर बहुत कम आते हैं या फिर बहुत देर से आते हैं। उस दिन पूछा तो बोले थे, सामने अब हमारा परिवार बढ़ गया है, बाबूजी भी रिटायर हो गए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, खर्चे और जिम्मेदारियां भी मेरे ऊपर ही हैं, इसलिए आजकल मेहनत ज्यादा कर रहा हूँ, जिससे तुम सब के लिए खूब सारा पैसा कमा सको। और प्यार से सावनी को देखने लगा, जिससे सावनी पारस की बातों में खोकर उसके गले लग गई और बाकी सब भूल गई। लेकिन आज संदा दीदी का इशारा किस तरफ था, वो समझने की कोशिश कर रही थी। उधर संदा दीदी को उड़ती उड़ती खबर लग चुकी थी कि उनका भाई पारस आजकल किसी और के साथ मौज मस्ती कर रहा है, इसलिए उन्होंने सावनी को चेताया। सावनी का दिमाग सोच कर परेशान हो गया, उससे कहाँ कमी रह गई। फिर सोचती, मेरा पति ऐसा नहीं करेगा मेरे साथ, दीदी ने मजाक में कह दिया होगा। लेकिन फिर पारस के रवैये पर नजर डालती तो उसे सब कुछ साफ नजर आने लगा। वो अपने घर, बच्चों और सास ससुर में व्यस्त रहती, तो इनसे बातों पर ध्यान नहीं दिया। बस रात में या कई दिनों बाद पारस का सानिध्य मिलता तो सब भूल कर उसकी बाहों में खो जाती। उसने एक दिन जहां पारस की नौकरी थी, अपनी ननद के साथ जाकर ही उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वो वहां कमरा किराए पर लेकर अपने ही साथ काम करने वाली औरत के साथ रहता था। सावनी और अपनी बहन को सामने देख उसे कोई शर्मिंदगी नहीं हुई, बल्कि उसके सामने ही कह दिया, मैंने तो मम्मी पापा के कहने में आकर तुम जैसे गवार से शादी कर ली, मुझे तो अपने साथ ले जाने के लिए ऐसी लड़की की जरूरत है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। सावनी को काटो तो खून नहीं। वहां से घर आकर सास ससुर को उनके बेटे पारस की सारी करतूत बताई। उनका भी सर शर्म से झुक गया, लेकिन उसी समय उन्होंने अपनी बहू और बच्चों के भविष्य के लिए एक कड़ा फैसला लिया और अपने इकलौते बेटे को अपनी हर चीज से बेखल कर दिया और मुखाग्नि तक का अधिकार छीन कर बाहर का रास्ता दिखा दिया और जीते जी अपने बेटे की शक्ल भी नहीं देखी। सास ससुर जब तक रहे अपनी बहू और बच्चों की जिम्मेदारी उठाई। घर में ससुर जी की पेंशन आती थी और खेती बाड़ी भी थी, जिससे
सामने का खर्च चल जाता। उसने अपने अकेले दम पर अपने बच्चों की परवरिश की और आज उसके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हैं और अपनी माँ का दुख दर्द समझकर उनका पूरा साथ देते